आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारी जल के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारी जल क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है और इसके उपयोग क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। यानी भारी जल का बच्चों पूरा टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर होने वाला है। इसलिए बच्चों आप लोगों को समझना मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा भारी जल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, यानी इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं भारी जल को। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि भारी जल क्या होता है तो आप क्या परिभाषा लिखेंगे। देखिए बच्चों को परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान सुने। देखिए ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को D2O, ठीक है, को हम भारी जल कहते हैं। चलिए स्क्रीन पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए बच्चों आप परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए परिभाषा बच्चों जब एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी तो देखिए परिभाषित कैसे करेंगे आप लोग इसको। देखिए लिखेंगे ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को, ऑक्साइड को, सूत्र इसका बच्चों D2O, ठीक है, यही बच्चों केमिकल फार्मूला है भारी जल का। ठीक है, यानी ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को यानी D2O को भारी जल कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों इसकी परिभाषा की बात हुई। अगर परिभाषा पूछा तो क्या है, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को हम भारी जल कहते हैं। नहीं, भारी जल का जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों D2O होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, इसकी खोज हुई थी बच्चों सन 1932 में। 1930 जब इसको बच्चों खोजा गया था, तो जो खोज का जो समय था बच्चों इसको खोजा था 1932 में बच्चों इसको खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए किसने इसको खोजा था, वैज्ञानिक थे बच्चों। वैज्ञानिक का नाम बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वैज्ञानिक थे बच्चों जिन्होंने भारी जल को खोजा था, उनका नाम था बच्चों यूरे। क्या नाम था बच्चों, यूरे नाम था। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों जब यूरे ने इस भारी जल की खोज की, ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों, नोबेल पुरस्कार। तो देखिए वो कब मिला था, देखिए नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों यूरे को, किसके उपलक्ष्य में, भारी जल की खोज के उपलक्ष्य में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार ये जो मिला था बच्चों इनको, वो मिला था बच्चों सन 1934 में मिला था। यानी इसकी खोज के 2 साल बाद, ठीक है, इनको यानी यूरे को क्या दिया था बच्चों, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम भारी जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बताया कब इसको खोजा गया था बच्चों, सन 1932 में खोजा गया था। वैज्ञानिक थे बच्चों यूरे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको भारी जल की खोज के उपलक्ष्य में कब, 1934 में। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। कैसे इसको बनाते हैं देखिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम कैसे इसको बनाते हैं। देखिए बनाने की विधि हेडिंग लगाएंगे बच्चों, बनाने की विधि। ठीक है, देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको बनाएंगे। देखिए D2 के हम बच्चों 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ड्यूटीरियम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का बच्चों 1 मॉलिक्यूल लेते हैं। यानी ड्यूटीरियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने पर बच्चों क्या बनता है, बच्चों का 2D2O बनता है, ड्यूटीरियम बनता है। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी भारी जल बनता है। तो ये क्या है, ड्यूटीरियम है, ये ऑक्सीजन है। यानी ड्यूटीरियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, भारी जल यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड मिलता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये केवल ड्यूटीरियम बच्चों, इस बात को याद रखें, ये ड्यूटीरियम है। क्या बच्चों, ड्यूटीरियम। ठीक है, और ये बच्चों ऑक्सीजन, क्या बच्चों, ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये है बच्चों भारी जल यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो इसको ये बनाने की विधि है। ठीक है, अच्छा इसके हम बच्चों कुछ भौतिक गुणों की बात करें। भौतिक गुणों में देखिए आपको क्या लिखना होता है, भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में क्या लिखना है, सबसे पहले बात तो जो भौतिक गुण यही है कि ये एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन द्रव होता है। जैसे नॉर्मल वाटर होता है ना, वैसे ही होता है इसका कलर भी, यानी ये कलरलेस होता है, माफ कीजिएगा। जैसे हम नॉर्मल पानी पीते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कोई कलर नहीं होता, कोई इसकी किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है।
ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों जो भारी जल होता है ना, इसके अंदर भी कोई स्मेल नहीं, यानी गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, और कोई स्वाद, ये स्वादहीन होता है, यानी कोई इसके अंदर टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल वाटर की तरह, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो पहला गुण आप यही लिख सकते हैं कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये साधारण जल से भारी होता है। जो नॉर्मल वाटर हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक, खाने बनाने में, पीने में, वो नॉर्मल वाटर होता है, लेकिन ये जो भारी जल होता है ना, ये बच्चों साधारण जल से क्या होता है, कुछ भारी होता है, ठीक है। तीसरा बच्चों आप लिख सकते हैं आपका इसका क्वथनांक के बारे में। जो भारी जल होता है ना बच्चों, इसका जो वॉल्यूम पॉइंट होता है बच्चों, वो 101.34 होता है। देखिए मैं आपको 134 में लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए अगर बच्चों हम इसे क्वथनांक की बच्चों हम बात करें, क्वथनांक की बच्चों बात करें तो क्वथनांक होता है बच्चों इसका 101.34 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को? अब देखिए जो साधारण पानी होता है, जो साधारण जल होता है ना, नॉर्मल वाटर, ठीक है, अगर हम बच्चों साधारण जल की जब बात करते हैं, साधारण जल की जब हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो क्वथनांक होगा, साधारण का जो क्वथनांक होता है बच्चों, यानी जो वॉल्यूम पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो साधारण जल होता है, ठीक है, उसका जो क्वथनांक होता है बच्चों, वो कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो बच्चों भारी जल होता है, क्योंकि ये बात भारी जल के बारे में चल रही है, तो भारी जल का जो क्वथनांक होता है बच्चों, वो कितना होता है, 101.34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी भारी जल का जो वॉल्यूम पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो नॉर्मल वाटर की अपेक्षा कुछ हाई होता है। कितना डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, इनका जो डिफरेंस है बच्चों कितना, 1.34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना इसके टेम्परेचर में अंतर है, यानी इतना टेम्परेचर ज्यादा होता है। माफ कीजिएगा, इतना वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होता है किसका, आपके भारी जल का, यानी हैवी वाटर का, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, आगे बच्चों हम बात करेंगे देखिए इसके उपयोग के बारे में। तो उपयोग क्या है, देखिए ये तो मैं आपको, ये तो क्लियर हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको मैं उपयोग बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उपयोग क्या होते हैं। देखिए उपयोग, उपयोग में बच्चों इसका जो मेन उपयोग होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी में होता है बच्चों। भारी जल का जो उपयोग होता है ना, जब परमाणु भट्टी में कोई परमाणु अभिक्रिया निन्युक्लियर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं हाई एनर्जी के, ठीक है, उनको उनकी वेलोसिटी को स्लो करने के लिए, यानी भारी जल का जो बच्चों उपयोग होता है, तो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है, तो भारी जल करता है, ठीक है। क्या काम करता है ये, उच्च गतिज ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी को ये कम करता है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी को घटा देता है ये, ठीक है। तो एक इसका मुख्य उपयोग है बच्चों कहां, परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मंदक के रूप में, ठीक है, ये इसका मुख्य उपयोग है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, आगे हम बात करेंगे बच्चों कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम यानी जैविक तंत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए हेड लगा रहा हूं मैं, जैविक तंत्रों पर प्रभाव, ठीक है। तो पहला देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला प्रभाव बच्चों ये है कि भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। अगर भारी जल के अंदर बीज डाल दिया जाए तो बच्चों वो जमता नहीं है। समझ में आप लोगों को बात? तो पहला जो इसका इफेक्ट पड़ता है, ये भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, यानी बीजों का अंकुरण नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आप लोगों को बात? दूसरा आप लिख सकते हैं बच्चों, दूसरा है बच्चों, दूसरा है इसका जैविक तंत्र पर प्रभाव है, भारी जल में पौधों का विकास रुक जाता है। यानी भारी जल में जो नॉर्मल वाटर होता है ना, इसे पौधे आराम से बढ़ते हैं, लेकिन भारी जल में पौधे नहीं बढ़ते, यानी कि जो विकास होता है, वो वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। किसमें? भारी जल में। तो लिखेंगे पौधों का विकास, पौधों का विकास रुक जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप लिख सकते हैं, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए हानिकारक है, हानिकारक है, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं, भारी जल में छोटी मछलियां, चूहे, टैडपोल आदि जीव मर जाते हैं। यानी जो भारी जल होता है बच्चे, इसके अंदर जो छोटी मछलियां होती हैं या टैडपोल होते हैं, ठीक है,
और जो आपके जो चूहे वगैरह होते हैं वो चूहे क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 मैंने आपको बताए। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि भारी जल क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, क्या इसके भौतिक गुण होते हैं और क्या इसके उपयोग होते हैं, ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया जैविक तंत्र यानी बायोलॉजिकल सिस्टम पर इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वास्तव में वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।